एक समय की बात है। अंजलि अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। अंजलि के पिता एक किसान थे। एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है और उनके खेत का सारा फसल खराब हो जाता है। अगले दिन राकेश खेत जाता है और खेत की हालत देखकर रोने लगता है। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी सारी फसलें खराब हो गई। राकेश मायूस होकर घर आता है। तभी वह देखता है वहां सेठ पहले से मौजूद होता है। सेठ जी, आप यहाँ? आओ राकेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पिछले महीने का भी फसल के पैसे तुमने नहीं दी और इस बार भी तुम बहाना कर रहे हो। सेठ जी, पिछले महीने फसल बहुत कम हुए थे। सारे पैसे घर खर्च में खत्म हो गए और कल इतनी बारिश की वजह से सारे फसल खराब हो गई। मैं अगले महीने आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूं। अगर कल तुमने सारे पैसे नहीं दिए तो तुम्हें घर खाली करना ही पड़ेगा। सेठ जी, आप ऐसा ना करें। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं कहाँ जाऊंगा। बहुत हुआ बहाना। मुझे कल तक सारे पैसे मिल जाने चाहिए। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। यह कहकर सेठ वहां से चला जाता है। तभी सावित्री बोलती है, सुनिए, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर कुछ इंतजाम करता हूँ। राकेश घर से बाहर चला जाता है। तभी उसे रास्ते में सुरेश मिलता है। क्या हुआ दोस्त, बहुत दिनों से तुम नजर नहीं आ रहे। चलो मिलकर कुछ फुर्सत के पल बिताएं। क्या करूं सुरेश, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कल इतनी जोरों की बारिश की वजह से मेरी सारी फसलें खराब हो गई। सेठ जी ने मुझे कल तक का समय दिया है। अगर कल तक मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझे घर खाली करना होगा। अब मैं कहाँ जाऊंगा। मेरे पास ना तो पैसे ना ही रहने की जगह। मेरे घर के बगल में ही एक घर है जो बहुत दिनों से खाली पड़ा है। तुम चाहो तो वहां आकर रह सकते हो, और जब तुम सेठ को पैसे वापस दे दो तो तुम फिर अपने घर वापस चले जाना। मुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश घर जाकर सावित्री और अंजलि को सारी बात बताता है। पर आपके दोस्त ने हमें मुफ्त में रहने के लिए क्यों दिया है। तुम भी ना सावित्री, बहुत सोचती हो। सुरेश मेरे बचपन का दोस्त है और मुसीबत में दोस्त ही दोस्त की मदद करते हैं। अगले दिन सेठ आकर घर खाली करवा देता है। अब राकेश, सावित्री और अंजलि नए घर में आकर रहने लगते हैं। एक दिन तीनों सो रहे थे। तभी रात में अंजलि को एक आवाज सुनाई देती है। अंजलि उठकर आईने की तरफ जाती है। तभी उसे आवाज आती है, अंजलि, अंजलि, यहाँ आओ। कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है? इस आईने की तरफ देखो अंजलि। अंजलि जैसे ही आईने की तरफ देखती है, उसे एक डरावनी चुड़ैल दिखती है। उसे देखकर वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अगली सुबह सावित्री अंजलि को जमीन में गिरा पड़ा देख हैरान हो जाती है। अंजलि बेटा उठो, क्या हुआ तुम्हें। माँ, कल रात मुझे आईने की तरफ से आवाज़ आई थी और मैं जैसे ही आईने की तरफ गई तब मुझे वहाँ एक चुड़ैल दिखाई दी। क्या चुड़ैल। तभी आपके दोस्त ने हमें यहाँ मुफ्त में रहने दे दिया। नहीं सावित्री, अंजलि ने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। यह कहकर सुरेश बाहर काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद सावित्री को आईने से आवाज आती है, सावित्री, सावित्री, इधर आओ सावित्री। सावित्री जैसे ही आईने की ओर जाती है, चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है और सावित्री के अंदर समा जाती है। अंजलि सावित्री की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आ जाती है। क्या हुआ माँ? मुझे आपकी चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, आप इस तरह से क्यों बोल रही हैं? मूर्ख, हट जा मेरे रास्ते से। यह कहकर सावित्री अंजलि को धक्का देकर बाहर चली जाती है। सुरेश सावित्री को बाहर जाता देख आवाज देता है। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? सुरेश की आवाज सुन सावित्री उसकी ओर जाने लगती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तुझे खाकर मैं अपने बरसों की भूख मिटाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं? आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? सावित्री सुरेश का गला पकड़ उसे हवा में उड़ा देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सुरेश की चिल्लाने की आवाज सुन राकेश वहां आ जाता है और सावित्री को जोर से धक्का देता है। सावित्री बेहोश होकर जमीन में गिर पड़ती है। मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैंने ये बात तुमसे छुपाया।
यहाँ इस घर में एक चुड़ैल का वास था। मैं ये बात तुम्हें बताना भूल गया था। थोड़ी ही देर में सावित्री को होश आ जाता है और वह उठकर फिर से घर की ओर जाने लगती है। माँ, ये आपको क्या हो गया है माँ? आप क्यों ऐसा कर रही है? चल कोई नहीं, आज तुझे खाकर तो मैं अपनी भूख मिटा ही लूंगी। और फिर सावित्री जमीन पर उल्टा चलने लगती है। क्या कहकर सावित्री अंजलि का गला पकड़ लेती है। तभी सुरेश पत्थर मारकर शीशा तोड़ देता है और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।